अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का पेपर भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और मैंने आपसे वादा किया था कि सेकेंड ईयर के पेपर के बाद मैं उस गाइडलाइन का आपके सामने बिल्कुल फेयर एनालिसिस रखूंगा जो गाइडलाइन मैंने आप लोगों को पेपर से पहले प्रोवाइड की थी। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र है कि जिस तरीके से जिस अंदाज से आपको पेपर की गाइडलाइन दी गई थी हू बहू बिल्कुल एज इट इज़ 100% सेकेंड ईयर का पेपर वैसे का वैसा स्टूडेंट्स के सामने था। और इतना मुख्तसर गाइडलाइन देने का मकसद ही यही था क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो डिस्टर्ब थी और वो कंफ्यूज थे, उनको कोई डायरेक्शन या डायमेंशन नहीं दिखाई दे रही थी कि वो कैसे अपनी तैयारी करें। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि डूइंग समथिंग इज़ बेटर दैन डूइंग नथिंग। तो इसलिए एक मुख्तसर सा कि आप सिर्फ इतना कर लें तो आप अपना पेपर बहुत अच्छे अंदाज से दे सकते हैं, इस सोच के साथ मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की और अल्हम्दुलिल्लाह वो गाइडलाइन बिल्कुल फिट आपके पेपर में बैठी। तो सबसे पहले देखिएगा कि मैंने सेकेंड ईयर पेपर के हवाले से आपसे क्या अर्ज़ किया था। 11 एक्सरसाइजेज हैं और इनके वो सवालात जो कि पास्ट पेपर्स में 10 ईयर्स में आए हैं, अगर आप वो सवालात बहुत अच्छे अंदाज से कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आप पूरे 100 मार्क्स अपने पेपर में स्कोर कर सकते हैं। जी, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 10 इयर्स के सवालात कर लें सिर्फ 11 एक्सरसाइज से लेकर और कॉन्सेप्ट से उसको कर लें तो आपका बहुत अच्छे अंदाज से पेपर मुकम्मल होगा। और साथ ही एमसीक्यूज़ के हवाले से उससे पहले मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एमसीक्यूज़ भी आपने बस मॉडल पेपर और 10 इयर्स की करने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एमसीक्यूज़ भी मॉडल पेपर और 10 इयर्स के मुताबिक आए, कोई भी एमसीक्यूज़ आउट नहीं था। और अब अगर आप बात करें सेक्शन बी की तो सेक्शन बी में आप देखिएगा कि 3 जो कैटेगरीज़ हैं सेक्शन बी में, उसमें फर्स्ट कैटेगरी के हवाले से मैंने आपको क्या कहा था, होगा यही कि चैप्टर 2 से आपके पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं, चैप्टर 3 से 1, चैप्टर 9 से 1। जी, तो कुछ इस अंदाज से पेपर आपके एग्जाम्स में आया, आप देख सकते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस की कैटेगरी में सेक्शन बी में जो पहला सवाल आप देख रहे हैं वो एक्सरसाइज 2.2 से आया और ये सवाल सन 2011 में आ चुका है, 2017 में आ चुका है, यानी कि पिछले 10 सालों में ये सवाल 2 बार देखा गया। इसी तरह से एक्सरसाइज 2.4 से एक ऑप्शन मौजूद था इसी सवाल के साथ और वो सवाल 2010, 2013 और 2014 में देखा गया। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं उसमें एक्सरसाइज 2.5 से सवाल आया और बिल्कुल 2.5 का जो कॉन्सेप्ट है उसका सिमिलर क्वेश्चन आया क्योंकि तकरीबन इस कॉन्सेप्ट का सवाल कई बार आपने अपने पास्ट पेपर्स में देखा, 2016 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में और 2013 में। अब आप ज़रा देखिएगा कि जो सेक्शन बी की सेकंड कैटेगरी है उसके हवाले से आपको क्या बताया गया था। 7 बहुत ज़्यादा सिंपल है, शॉर्ट है, तो आप इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और सिर्फ 7.1 की प्रिपरेशन से आप ये जो क्वेश्चन 3 है इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी सिचुएशन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल वही एक्सरसाइज 7.1 से आया और सेकंड पार्ट भी एक्सरसाइज 7.1 से आया। और इन सवालात की ख़ास बात ये कि ये सवालात आपके पास दोनों के दोनों इक्वेशंस मालूम करने के लिए थे, यानी कि इनमें आपको सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी थी और कमोबेश हर साल ही चैप्टर 7 से सर्किल मालूम करने की इक्वेशन आती है। बहरहाल अगर आप जानना चाहें तो आप इसके कॉन्सेप्ट जैसे सवालात आप हर साल तकरीबन देख सकते हैं। इसी तरह से आप मुलाहिजा कीजिए कि सेक्शन बी की जो थर्ड कैटेगरी थी कैलकुलस की, उसके हवाले से आपको क्या गाइडलाइन दी गई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल जो 4.1 का पार्ट है इसे आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 4.2, 4.3, 4.4 इन 3 एक्सरसाइजेस से आपके 2 पार्ट्स कवर हो रहे हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपके सामने इस वक्त पेपर मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट, इसमें जितने भी आपको सवाल दिख रहे हैं ये एक्सरसाइज 4.2, 4.3 और 4.4 से आए हैं। इसके अलावा अगर आप इन सवालात को पास पेपर्स में देखना चाहें तो 2010, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018 और 2019 के पेपर्स को आप मुलाहिजा कर सकते हैं। यही सारे सवालात आपको इन ईयर्स में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि आपको गाइडलाइन दी गई थी। तो ज़रा पहले ये देखिए कि सेक्शन सी के हवाले से आपको क्या कहा गया था। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 3 एक्सरसाइजेस से आ रहा है चैप्टर 6 की, 6.3, 6.5 एंड 6.7। तो इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स एंड मॉडल पेपर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट आएगा एक्सरसाइज 5.3 से और जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मॉडल पेपर के मुताबिक आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, एक 6.7 से और एक 6.9 से, और आपको चॉइस होगी कि आप इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन करें।
जी, तो अब पेपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं पहला पार्ट 2017 में आया था और इसका ताल्लुक 6.1 के कॉन्सेप्ट से है और 6.3 मैंने आपको रिकमेंड की थी। 6.3 के सवालात आप जिन तरीक़ों से करते हैं उसके शुरू के 2-3 स्टेप्स अगर आप उठा लें तो वैसे ही सवालात 6.1 से होते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट आया ये इंटीग्रेशन के सबसे आसान तरीन सवालात से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरह सेकेंड पार्ट 6.3 से आया, थर्ड पार्ट 6.5 से आया और फोर्थ पार्ट में आप देख सकते हैं 6.5 और 6.9 के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को किया जा सकता था। तो यहाँ पर बहरहाल आपको सिर्फ 2 पार्ट्स करने थे और 4 पार्ट्स आपको दिए गए थे और ये 2 पार्ट्स आप बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपने अच्छे अंदाज से उन एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइज आपको रिकमेंड की गई थी। बिल्कुल वैसे ही उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपसे कहा था अब स्किप करें और क्वेश्चन नंबर 7 में आप मुलाहिजा कर सकते हैं पहला पार्ट बिल्कुल वैसे ही एक्सरसाइज 5.3 से आया और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी सवालात आपको 2010, 2012 और 2013 में दिखाई देंगे और वैसे भी कमोबेश हर साल ही एक्सरसाइज 5.3 से ये सवाल आता है जो कि इस कॉन्सेप्ट से होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका जो सेकंड पार्ट था इसमें आपको फिर जो सवालात दिए गए वो टोटल 3 दिए गए और इनमें से आपको सिर्फ एक सवाल करना था, लेकिन तीनों में से आपकी मर्जी थी, आप कोई सा भी एक सवाल कर लें और ये जो सवालात थे ये एक्सरसाइज 6.5 और 6.9 से बिलोंग करते हैं। तो आपने देखा कि अगर जिन्होंने भी सीरियसली उस गाइडलाइन को कंसीडर किया उनका बहुत अच्छे अंदाज से ये पेपर हुआ होगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो एक्सरसाइज आपको फर्स्ट ईयर के लिए रिकमेंड की गई थी वो एक्सरसाइजेस भी बिल्कुल वैसी आप अपने पेपर्स में मुलाहिजा करेंगे। अनकरीब फर्स्ट ईयर का पेपर होने वाला है और इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के पेपर के बाद मैं फर्स्ट ईयर के पेपर के एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।